कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को लगाई फटकार। गवर्नर पर अपमानजनक टिप्पणी देना पड़ा भारी। ममता बनर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट लेगा तगड़ा एक्शन। ममता बनर्जी को मिली आखिरी वार्निंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं और एक बार फिर इसी कारण फिर एक बार सुर्खियों में आ चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ चल रहे वाक्य युद्ध पर कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को राज्यपाल के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपमानजनक बयानबाजी पर रोक लगाने को कहा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी सहित 3 अन्य को राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया है। सीएम बनर्जी और गवर्नर के बीच किया है विवाद। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और 3 अन्य लोगों पर गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मनमाना नहीं है। बोलने की आजादी की आड़ में अपमानजनक बयान देकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते। जस्टिस कृष्ण राव ने मंगलवार यानी 16 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि 14 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक किसी पब्लिकेशन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए गवर्नर के खिलाफ अपमानजनक या गलत बयानबाजी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर इस स्टेज पर अंतरिम आदेश नहीं दिया गया तो आरोपियों को बयानबाजी जारी रखने की छूट मिल जाएगी। जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ममता बनर्जी की तरफ से किए जा रहे व्यक्तिगत हमलों का जवाब नहीं दे सकते। दरअसल बंगाल गवर्नर ने ममता बनर्जी, टीएमसी नेता कृष्ण घोष और 2 विधायकों संयुक्ता बनर्जी और रियाद हुसैन सरकार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पूरा विवाद बंगाल गवर्नर पर लगे यौन शोषण के आरोपों और पिछले महीने 2 टीएमसी विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह स्थल को लेकर विवाद से जुड़ा है। ममता ने बंगाल गवर्नर पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद 27 जून को कहा था कि महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं, इसीलिए उन्होंने विधायकों का शपथ ग्रहण विधानसभा में कराने की मांग की थी, जबकि राज्यपाल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के पक्ष में थे। ममता की इस टिप्पणी पर गवर्नर आनंद बोस ने 28 जून को ममता समेत 4 लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया। बोस ने अपने ऊपर गलत टिप्पणियों को लेकर ममता की आलोचना की। 3 जुलाई को मामले पर पहली बार सुनवाई हुई थी। हालांकि उस दिन कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन मीडिया हाउस की रिपोर्ट्स मानहानि का आधार थी, उन्हें उस मामले में पक्ष बनाया जाना चाहिए। फिर सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई तय की गई। 4 जुलाई को राज्यपाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी और अगली तारीख 10 जुलाई तय की। 10 जुलाई को जस्टिस कृष्ण राव ने मानहानि की याचिका को अपनी कोर्ट में रजिस्टर करने की इजाजत दी। 15 जुलाई को मामले की सुनवाई हुई थी। तब ममता बनर्जी अपने बयान पर कायम रही, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने यहाँ राजभवन में जाने को लेकर डर जताया है। ममता ने कहा था कि उनकी टिप्पणी में कुछ भी अपमानजनक नहीं है। इसके साथ ममता बनर्जी के वकील एसएन मुखर्जी ने भी राज्यपाल द्वारा सीएम के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में दी गई आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के ममता बनर्जी के बयान में कुछ भी अपमानजनक नहीं था। राज्यपाल ने कथित तौर पर यह कहकर मुख्यमंत्री को बदनाम किया कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण महिलाएं उनसे मिलने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। ये टिप्पणियां अपमानजनक नहीं थी, बल्कि वास्तव में जनहित में की गई हैं। ये भी कहा गया कि राज्यपाल द्वारा दायर मुकदमा स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं राज्यपाल बोस के वकील ने कहा था कि वादी इस तरह की राहत की मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ दल के 2 अन्य विधायकों को उनके खिलाफ कोई भी बयान देने से रोका जाए। बंगाल गवर्नर ने मंगलवार यानी कि 16 जुलाई को हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और कहा, मैंने ममता बनर्जी को हमेशा सम्मान देने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने जो टिप्पणी की, मुझे उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि नफरत की इस राजनीति को रोकना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनाव भरे संबंध होंगे तो नुकसान लोगों को होगा।
हालांकि ममता के वकील ने संजय बासु से कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश को हायर बेंच के सामने चुनौती देंगे। संजय बासु के मुताबिक मुख्यमंत्री को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। एक जनप्रतिनिधि और एक महिला के रूप में वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती हैं। वो महिलाओं की पीड़ा और शिकायतों से बेखबर नहीं रह सकती हैं। क्या है गवर्नर बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 केस? पहले केस की बात करें तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की महिला कर्मी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसने मामले को लेकर हरे स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत दी थी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर राज्यपाल के पास गई थी। तब राज्यपाल ने बदसलूकी की। एक बार फिर यही हुआ तो वो राजभवन के बाहर तैनात पुलिस अधिकारी के पास शिकायत लेकर गई। हालांकि राज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर महिला के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा, ये मुझे बदनाम करने की साजिश है, मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, सत्य की जीत होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं बनावटी नैरेटिव से डरने वाला नहीं, कोई मुझे बदनाम करके चुनावी फायदा चाहता है तो भगवान भला करे, मैं भ्रष्टाचार हिंसा के खिलाफ लड़ाई नहीं रोक सकता। इसी पर पलटवार करते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पीड़ित राजभवन में काम करती है। इस तरह की एक नहीं हजारों घटनाएं मुझे पता चली, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। ये मामला अलग है। राज्यपाल ने उसका एक नहीं 2 बार यौन शोषण किया, मैंने उसके आंसू देखे हैं। वो कह रही है कि कभी राजभवन में काम नहीं करेगी, वो डरी हुई है। वहीं गवर्नर सीवी आनंद बोस से जुड़े दूसरे केस के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक और केस सामने आया था। उन पर एक ओडिसी क्लासिकल डांसर ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। शिकायत अक्टूबर 2023 में दर्ज कराई गई थी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल पुलिस ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी है। 14 मई को मामला सामने आया है। ओडिसी डांसर ने अपनी शिकायत में बताया है कि वो विदेश यात्रा से जुड़ी दिक्कतों को लेकर राज्यपाल से मदद मांगने गई थी। इन दोनों ही मामलों पर बंगाल पुलिस के 4 दावे। बंगाल पुलिस का कहना है कि बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने महिला को मदद का भरोसा दिया और विदेश मंत्रालय से भी संपर्क करने को कहा। जनवरी 2023 में राज्यपाल की तरफ से ओडिसी डांसर को दिल्ली आने जाने के लिए फ्लाइट्स के टिकट दिए गए थे। राज्यपाल के एक रिश्तेदार ने 5 और 6 जनवरी के लिए दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में डांसर के लिए कमरा बुक कराया था। बोस तब दिल्ली के भंग भवन में रह रहे थे। आरोप है कि राज्यपाल ने होटल जाकर महिला के साथ बदसलूकी की। आपको बता दें कि बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने 11 मई को हावड़ा में एक रैली में कहा था कि राज्यपाल आनंद बोस के बारे में अभी तक सब कुछ सामने नहीं आया है। एक और वीडियो और पेन ड्राइव है। ममता ने कहा कि अगर अब राजभवन बुलाया जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर राज्यपाल मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो मुझे सड़क पर बुला सकते हैं, मैं उनसे वहीं मिलूंगी। उनके पास बैठना भी अब पाप है। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को अपमानजनक टिप्पणी से रोका है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।